डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैफी एकेडमी। मैं जय सर इस यूट्यूब चैनल मैफी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग कनकेव मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग चौथा कंडीशन लेकर के प्रेजेंट हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, यानी कनकेव मिरर के सामने आज हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखेंगे। तो देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर कनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो इसका इमेज बियॉन्ड सी बनता है, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। यह रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। और इसका इमेज डायग्राम हम लोग दो ढंग से देखेंगे, और वो दो ढंग क्या है ये देखेंगे। ये आपका एक कनकेव मिरर है जिसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस लिए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो सी और एफ के बीच है, और यहाँ से जब रे ऑफ लाइट एक पास करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से होकर के गुजरती है, वो फोकस से होकर के गुजरती है। और जब एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वह उसी रास्ते से लौट आती है, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो ही हमारा रिक्वायर्ड इमेज होता है आई। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी ओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है और ये पोल पी है। ये पहला कंडीशन या पहला तरीका हो गया इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच हो। दूसरा जो होगा वो ये होगा कि हम लोग एक बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे रे डायग्राम रे, और दूसरा लेंगे फोकस से पास होता हुआ, तब देखेंगे हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये रहा एक कनकेव मिरर, ये एक रहा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हम लोग रे ऑफ लाइट लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है, और सी और एफ के बीच हम लोग इसको रखे हैं। बाद में इसको पॉइंट को डिनोट करेंगे। ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ से होकर के पास करेगा। अब जब हम रे ऑफ लाइट को एफ से होकर के पास कराएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सीधे जा कर के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद जा कर के ये सीधे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट जहाँ करेंगे वही हमारे लिए क्या होगा, इमेज होगा आई। और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ओ, और ये किसके बीच में है, सी और एफ के बीच में। तो ये फ्रेंड्स दोनों कंडीशन से, दोनों तरीके से हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसका अगर हम लोग नेचर लिखने जाएं तो लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F, then the image will be formed beyond C. Beyond C, it is real, inverted and enlarged. तो फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने सी और एफ के बीच रखा जाए तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड सी बनता है, सी से परे बनता है, यह रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और इनलार्ज्ड होता है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो आज का ये जो चौथा कंडीशन है कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का, इसको आज हम लोग ड्रॉ किए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट जो
इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर है, यानी 5वां कंडीशन है, उसको लेकर के प्रेजेंट होंगे और फिर से हम लोग एक नया रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।